नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही खास और दिलचस्प है। एक ऐसा विषय जो न सिर्फ आपकी जिंदगी में काम आएगा बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व ने छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी सच्चाई छुपा रखी थी। उनकी नीतियां सिर्फ एक समय के लिए नहीं बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चाणक्य ने जीवन के हर पहलू पर अपनी गहरी सोच रखी है, फिर चाहे वो रिश्ते हों, राजनीति हो या फिर इंसान के व्यवहार की बातें। आज हम उन्हीं चाणक्य की नीतियों में से एक बेहद महत्वपूर्ण और अनदेखे पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास जगह पर खाना खाते समय आपको अजीब सा महसूस हुआ हो, जैसे वहां का माहौल आपको पसंद न आया हो? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि चाणक्य ने बताया है कि किन 5 प्रकार के लोगों के घर हमें भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। चाणक्य और उनकी नीतियों का महत्व। दोस्तों, चाणक्य को आज भी भारत के महानतम चिंतकों में गिना जाता है। उनकी नीतियां सिर्फ एक किताब में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो जीवन के अनुभव हैं जो उन्होंने अपने समय के समाज, राजनीति और इंसानी व्यवहार को देखकर घड़ी थीं। चाणक्य का मानना था कि इंसान की सफलता और असफलता में उसके अपने फैसले और व्यवहार का बहुत बड़ा हाथ होता है। वे कहते थे कि सही समय पर सही निर्णय लेना और सही जगह पर सही काम करना ही एक इंसान को महान बनाता है। चाणक्य की हर नीति एक गहरी समझ और जीवन के मूलभूत सत्य पर आधारित है। उनका मानना था कि अगर इंसान को जीवन में सफल होना है तो उसे अपनी संगत, अपने फैसले और अपने कर्मों को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए। आज के समय में भी, चाहे आप किसी नौकरी में हों, अपना व्यापार कर रहे हों या फिर एक साधारण गृहस्थ जीवन जी रहे हों, चाणक्य की नीतियां हर किसी के लिए उपयोगी हैं। भोजन का महत्व और चाणक्य का दृष्टिकोण। अब बात करते हैं भोजन की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खाना सिर्फ शरीर को ताकत देने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा और हमारे मन पर भी असर डालता है। चाणक्य ने कहा है कि भोजन केवल पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह उस जगह की ऊर्जा, विचारधारा और माहौल को भी हमारे अंदर समाहित कर देता है। इसी वजह से उन्होंने हमें यह बताया कि किन किन लोगों के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी अच्छे माहौल में भोजन करते हैं तो न सिर्फ आपका शरीर बल्कि आपका मन भी संतुष्ट होता है? वहीं अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर खाते हैं तो खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, वो आपको उतनी खुशी नहीं देता। चलिए, इस बात को और गहराई से समझने के लिए चाणक्य की नीतियों पर चलते हैं। भोजन और ऊर्जा का कनेक्शन। दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों और आर्षि मुनियों ने भी कहा है कि जिस तरह का भोजन हम खाते हैं वैसी ही हमारी सोच बनती है, और यह सिर्फ भोजन के पदार्थों पर नहीं बल्कि उस स्थान की ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। इसलिए चाणक्य ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमें सोच समझकर यह निर्णय लेना चाहिए कि हम कहां और किसके साथ भोजन कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी के घर भोजन करने जाते हैं तो उस व्यक्ति के विचार, उसके कर्म और उसके घर का माहौल हमारी आत्मा पर सीधा असर डालता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए जानते हैं उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में जिनके घर भोजन करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। पहला व्यक्ति, धोखेबाज और कपटी। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोगों के घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए जो धोखेबाज और कपटी हों। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा देने से पीछे न हटे, उसके घर का खाना आपकी आत्मा को भी दूषित कर सकता है। यह व्यक्ति अपनी स्वार्थी सोच और नकारात्मकता को अपने हर कर्म में समाहित कर देता है, यहां तक कि उसके घर का माहौल और भोजन भी इससे अछूता नहीं रहता। ध्यान रखें, जिस तरह का भोजन आप खाते हैं उसका असर सिर्फ आपके शरीर पर नहीं बल्कि आपके मन और विचारों पर भी पड़ता है। दूसरा व्यक्ति, ईर्ष्यालु और नकारात्मक सोच वाला।
दोस्तों, चाणक्य ने यह भी कहा है कि ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे हुए लोगों के घर का भोजन भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की खुशियों से जलते हैं और अपने मन में कड़वाहट भरे रहते हैं। उनकी यह नकारात्मकता उनके घर के वातावरण और उनके भोजन में भी झलकती है। इसलिए अगर आपको किसी व्यक्ति के घर पर उसकी नीयत या सोच पर शक हो तो वहां भोजन करने से बचें। तीसरा व्यक्ति, लालची और स्वार्थी। चाणक्य ने कहा है कि लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है। ऐसे व्यक्ति का हर काम केवल अपने फायदे के लिए होता है। लालची व्यक्ति के घर का खाना भी उसकी इसी नीयत को दर्शाता है। ऐसे लोग अक्सर दिखावा करते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए कोई सच्ची भावना नहीं होती। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों के घर जाकर भोजन करने से बचें। चौथा व्यक्ति, हिंसक प्रवृत्ति वाला। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग जो हिंसक प्रवृत्ति के हों या जिनका काम दूसरों को नुकसान पहुंचाना हो, उनके घर का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अपने कर्मों से न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी दूषित कर देते हैं। उनके घर का भोजन भी इसी नकारात्मकता से भरा होता है। पांचवा व्यक्ति, अधर्मी और अनैतिक। चाणक्य ने यह भी कहा है कि अधर्मी और अनैतिक व्यक्ति के घर का भोजन करना भी हमारी आत्मा और शरीर दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोग न तो धर्म का पालन करते हैं और न ही किसी नैतिकता का। उनके घर का माहौल और खाना दोनों ही आपको बुरे रास्ते पर ले जा सकते हैं। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।